जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व निज स्वरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन है। नित्य सत्संगत की तहत आज का प्रसंग रानी जो अमृतवाणी भाग 4, जिसमें रानी रूपादे का चेतावनी पद, यानी रानी रूपादे जी ने संसार और शरीर की नश्वरता और इसमें शाश्वत तत्व खोज करने के लिए समय की पहचान, समय के मूल्य के विषय में अपनी वाणी व्यक्त की है। इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। और एक कृष्ण अवतार श्री रामदेव भगवान की जय हो। रानी रूपादे रावण मलिनाथ की जय हो। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु भयो नमः। हरि ओम। तो आज के प्रसंग के तहत रानी रूपादे जी का मुख्य विषय जो चेतावनी पद है, उस पर अपन सत्संग करने जा रहे हैं। यानी संसार और शरीर की नश्वरता, ये क्षणभंगुरता के विषय में बताया गया केवल, और समय की पहचान, समय के मूल्य के विषय में। ये शरीर क्षणभंगुर है, कांच की गिलास यानी जो कटोरी होती है उस तरह है, कब बिखर जाए कब टूट जाए इसका पता नहीं, पर बड़ा ही अमूल्य है, दुर्लभ है, और इससे हम समय रहते सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपने अहम में रहे, अहंकार में रहे, तृष्णा में रहे, ईर्ष्या में रहे, कामनाओं में रहे, तो सर्वनाश हो जाएगा। हम अहम किस बात का करें? इसमें संत कबीर कहते हैं कि अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे ठीक रहेगा, नहीं तो मनुष्य वह भी है जो अच्छे कार्य करता है, और मनुष्य वह भी है जो ठीक से कार्य नहीं करता है। संत कबीर कहता है, आया सो जाएगा राजा रंक फकीर, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उदय हुआ है वह अस्त जरूर होगा। पर आगे क्या कहते हैं, आया सो जाहेगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन सड़सले दूजा बंदे जाए जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर जाते हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए, जहां दोनों रहे हैं पर बड़ा फर्क है। अतो समय रहते अपन को कैसे किस तरह जाना है, इसका निर्णय कर उसके अनुरूप अपन कर्म करें। आगे क्योंकि ये जब समय गए फिर कहा पछताना, समय जब व्यतीत हो जाता है फिर पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले नी बारंबार, ज्यों तरवर से पत्तियां गिरी फिर न लागे डार। जिस तरह पेड़ से पत्ते जमीन पर गिर जाती है सूखी, तो वे फिर डाल पे नहीं लग सकती, तो फिर यह अवसर मानव पद का नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समय रहते शुभ कर्म, हरि भजन, माला और अच्छे कार्य, परमार्थ, जन कल्याण, जगत हिताय, आत्मन मोक्षार्थ कर लेना चाहिए। क्योंकि
खेर हंसा नहीं आवसी इन मान सरोवर तीर, फिर बड़ा ही मुश्किल है। और वो भी संत कबीर कहते हैं कि बाढ़ पड़े भज लीजिए जेज न करिए वीर, विकल बुढ़ा को आवसी फिर झेले मनो धीर। और वो भी एक शरीर में शक्ति है तब ही सामर्थ्य है, तभी संसार का हो, शरीर का हो या परमार्थ का हो, कोई भी कार्य सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। इसलिए संत कबीर यह भी कहते हैं। तो इसमें रूपा देवी का मुख्य जो पद है उस पद की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रे जीवों रे खातर कोई जोड़ी माया, धन रे जोबन या तो बादल वाली साया। रानी रूपा देवी कहते हैं, रे मानव, इस नासवान देह का क्षण भर भी भरोसा नहीं है। ये क्षण भंगुर कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं है। फिर तू क्यों निश्चित असत विनिष्ट होने वाली माया को संग्रह करने में लगा है। यानी ये धन और ये यौवन घनघोर घटा की तरह क्षण में नष्ट होने वाला है। जिस तरह पवन का तीव्र वेग घनघोर घटा को एक क्षण भर में तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार काल इस यौवन को भी अपना ग्रास बना देगा। अतः समय के खातिर इस माया के फंदे में क्यों पड़ा है। आगे भक्त शिरोमणि रानी रूपा देवी कहते हैं, सोनेरा को मैल कनक वारा साजा, वणी माए बसरियो उणी नगरी रो राजा। सोने के गढ़ और कोट किले थे, जिनके महलों के कंगूरे रत्न जड़ित थे, जिनमें स्वर्ण तख्त पर राजा बैठते थे। हे मनुष्य, हे मानव, तुम किसका अहंकार करते हो। वह भी एक मनुष्य ही थे, जिनके स्वर्ण महल गढ़कोट किले थे, जिनके महलों के कंगूरे रत्न जड़ित थे, जिनमें स्वर्ण तख्त सिंहासन था, जिस पर राजा बैठते थे। टूट गया महल बिखरी गया साजा, उड़ तो चलो उन्हीं नगरी रो राजा। कहां गए वे महल, वे स्वर्ण प्रासाद नष्ट हो गए, अमूल्य रत्न जड़ित कंगूरे भी मिट्टी में मिल गए। वहां पर सिंहासनारूढ़ शासक राजे महाराजे सब बसे। अब जो राजे महाराजे थे वो सब बसे। अब केवल सरसा का विषय है कि यहाँ वहां रावण, कौरव, पांडव आदि राजा वो सोने के नगर थे, इतिहास बनकर रह गया। भाई मीरा भी रूपा देवी की तरह ही कहते हैं। भाई मीरा देवी कहते हैं कि सोनेरा गण कोंगरा सोनेरा दरबार, रति सोनो मिलियोनी रावण मरती बार, और जग झूठोरी संसार खरी निद्रा ने निवार। और फिर वे कहते हैं, यानी रूपाली जी का कहना है कि वे भी चले गए तो आप और हम किस खेत की मूली है, क्योंकि निस्वरूप को भूलकर माया के पीछे पड़े हुए। ये सर्वैश्वर्य कंचन जैसी काया एक पल में नष्ट हो जाएगी और कुछ समय में विनिष्ट हो जाएगी। इसमें बैठा जीव रूपी राजा भी उड़कर सदा जाएगा पक्का, क्योंकि ऐसे राजे महाराजे जिनके दिन निशी दिन बजते थे बाजे, पता नहीं वो किस देश के। फिर आगे रूपाली जी कहते हैं, मोटा मोटा हाथी ने सोनहारी सांकड़िया, टूट गई सांकड़िया भाग गया हाथी। यानी राजाओं के महलों के पास बड़े बड़े गज हस्ती घोड़े स्वर्ण श्रृंखलाओं से बंधे रहते थे। वे आज कहां गए, टूट गई श्रृंखला और वे सभी काल कवलित हो गए। अर्थात जो राजा रानी महिला बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित थे, वे आज कहां हैं। वे सभी धन दौलत ऐश्वर्य नष्ट हो गया तो अहंकारी जीव रूपी हाथी भी सड़ गई। वह अहंकारी सर्वनाश हो गया, मिल गई। भाई मीरा भी रूपाली जी की तरह कहते हैं
कि हाथों पर्वत तोलता भूमि ने खींचती जिनरो भार, वो मानस मिट्टी मिलिया जरो घड़ो घड़ दियो कुंभार। जिन राजे महाराज दरअसल दुर्लभ सामने तो कौन देख सकता था। वे अपने आराम से धरती को तोड़ते थे। इतना वीर पराक्रम में था, वास्तव में उसमें था सामर्थ्य, लेकिन वे भी नष्ट विनिष्ट हो गए, तो हम तो हो नहीं। तो वे आगे रूपाली जी कहते हैं, एक तो कुओं ये 5 पणिहारी, पानी तो भरो वे 5 नारी न्यारी। एक कुआं और 5 पानी भरने वाली पणियारी है, वे सर्व भिन्न भिन्न पानी भरती है, अर्थात शरीर रूपी कुआं में 5 वृत्तियां रूपी पणियारी है, जो अलग अलग रसास्वाधान में लिप्त रहती है। ये 5 जिसकी वजह से मनुष्य कुछ कर नहीं पा रहा है, सर्व भटकन इन 5 पणिहारियों की है। रानी रूपाली जी कहते हैं कि डह गयो कुओरे टूट गई नेजा, विलकती फरे वे तो 5 नारी न्यारी। कुआं के ध्वस्त हो जाने पर उनसे संबंध विच्छेद हो गया, अब 5 ही व्याकुल है, यानी सब शरीर नष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो वे सूक्ष्म रूप से इस जीव को भटकाती रहेगी। यानी हम विचार नहीं करते हैं। जिनसु हंस हंस बोलता दिन में 100 बार, वो मानस किण दिस गया जोरो सुरता करे नी विचार। रानी रूपा दे जी कहते हैं, भजन बनायो रानी रूपा दे ऐसा गीत गाया। यानी भजन के प्रताप से रानी रूपा दे ने इस चेतावनी पद का, इस जागृति कथन का गहन किया है। अर्थात रूपा दे जी कहते हैं कि समय रहते हरि भजन कर, इस काया की अमूल्य निधि की पहचान कर मुक्त हो जाओ। माया के जाल में फंसे रहे तो अंत में विलकना ही पड़ेगा। यानी ईश्वर के अलावा कहीं मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। यह एक नहीं, 2 नहीं, असंख्य नहीं, अनंत जनों का अनुभव है। तो इस मानव शरीर की पहचान के लिए गुरु की परम आवश्यकता है, क्योंकि रोगी के रोग हैं तो रोगी भी है, मेडिकल में मेडिसिन भी है, लेकिन डॉक्टर के बिना संभव नहीं है इलाज। क्योंकि कितना लेना है, क्या लेना है, पथ्य और अपथ्य के विषय में कौन बताएगा? डॉक्टर के अलावा। तो वो गुरु ही है, तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है। रानी रूपा देवी और मलिनाथ जी को संबोधित करते हुए संसार को संदेश देते हैं, ऐजी रावण माला आदल खोजो तो माई लेने जान जो रे औजी रावण माला। ये भजन की टेर है। तो रूपा देवी कहते हैं कि हे रावण मलिनाथ जी, आप साधना पूर्वक निज स्वरूप इस आत्म रूप की पहचान करो, नहीं तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। और इसकी पहचान करो तो सदा सदा के लिए तू अमर ही था, अमर ही है। और बीच में ये जो माया का पर्दा आया है, इस पर्दे को हटा दे तो सदा सदा के लिए अमर ही रहेगा। ऐजी रावण माला ज्ञान रे हीना वाको गुरु नौ करना, ऐजी सुरती बिना कैसा चेलाओ रावण माला। हे रावण मलिनाथ, ज्ञान रहित मनुष्य को गुरु नहीं करना, समझ रहित शिष्य भी कोई काम का नहीं। यानी ज्ञान ही गुरु तव है और समझ ही शिष्य तव है। इन दोनों से हीन, दोनों में पद संयुक्त है। ऐजी रावण माला, कोई दीन दाता ने कोई दीन भोतारो, ऐजी कोई दीन बालूड़ा ने वैसे रावण माला हो। आदल खोजो तो माइला ने जान दो रे औजी रावण माला। हे रावण माल, इस बहुरंगी दुनिया में कोई दाता कोई भोक्ता, तो कोई दीन तो कोई अपने आप को बालक समझ बैठे हैं।
जबकि इस संसार में न तो कोई दाता न भोक्ता न दीन न नब्बान है। और रावण माला पार की वस्तु मांगी न लेना रे, यदि अर्थ सरे तो पासी देना हो रावण माला। हे रावण माला जी, आवश्यक वस्तु मांगकर जो लेते हो, अपनी जरूरत पूरी होने पर पुनः उनको दे देना सा, यानी उऋण रहना, किसी का ऋणी मत रहना। रावण मलिनाथ जी कहते हैं हमेशा कि ये शुभ कर्मों की और मनुष्य की महानता के विषय में क्या करना चाहिए, इसके विषय में बताते हैं कि हमें हमेशा उऋण रहना चाहिए। यदि रावण माला बखर नारी रे वाको संग न करना, यदि ताकू हाथ जोड़ी ने दूर रहना हो रावण माला। हे रावण मलिनाथ, समाज को पथभ्रष्ट करने वाली चरित्रहीन नारी का संग मत करना, उनको हाथ जोड़कर दूर से ही नमस्कार करना बेहतर रहेगा। ये मनुष्य धर्म बड़ी ही व्यवहारिक कर्मवादिता सिद्धांत के विषय में बताया है कि जो फकरी नारी यानी जो सन्यासी है उसकी तो बात ही नहीं। सन्यासी जो जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया है तो सन्यासता के बाद में स्त्री को छूना भी मना है, विचार तो कहाँ लाने। और जो ग्रस्त है उस ग्रस्त को एक नारी ब्रह्मचारी अपनी जो भोग के ग्रस्त के जो नियम है उस नियम के अनुसार जीवन ग्रहण करते हुए रहना चाहिए, पर कभी भी वेश्यागमन न करे, वाकरी नारी का संग न करे। रानी रूपाली जी रावण मलिनाथ जी को संबोधित करते हुए इस संसार को संदेश दे रही है, क्योंकि जो पर नारी पैनी सुरी तीन ठोड़ से खाए, धन सीने जो बन हरे ने मुंह नरक ले जाए। संत कवि कबीर ने भी यही कहा। फिर रानी रूपाली जी आगे कहते हैं, यदि रावण माला पराई बेटी को जननी करी जानना, ताकू बेनी रे कई ने बुलावना हो रावण माला। यह है मनुष्य की बात, यह है सिद्धांत। फिर रावण मलिनाथ पराई नारी को जननी व बहन कहकर संबोधित करना, अर्थात नारी के प्रति आदर्श दृष्टि रखना मानव का प्रथम कर्तव्य है। तो पुरुष नारी का भी यही है कि पर पुरुष को भाई और पिता तुल्य समझे। यदि रावण माला गुरु ने प्रतापे सती रूपा दे बोलिया, यदि ये तो बोलिया से अगम जुगमनी वाणी दे रावण। हे रावण मलिनाथ, गुरु प्रताप से शक्ति स्वरूप रानी रूपा दे जी कहते हैं कि उपरोक्त वाणी विचार अगम निगम दिव्य वाणी आधारित कथन है, यानी ये सर्व शास्त्रों का निचोड़ है, सर्व संतन की साधना का अनुभूत है। अगम और निगम दिव्य वाणी का सार यही है। इस तरह जीवन जीते हुए इस मनुष्य की महानता को पहचान कर तुम भजन भगवान का भजन कर मुक्त हो जाओ। जय रानी रूपाली, जय रावण मलिनाथ। आज की सत्संग का हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरि ओम। नारायण नारायण।